नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर स्थित स्वागत द्वार के साथ उस पर स्थित राम दरबार की मूर्तियों को गिराए जाने के मामले में अब विधि विधान के साथ कांग्रेस नेताओं ने फिर से भूमि पूजन किया है और स्वागत द्वार की आधारशिला पूर्व प्रधान पुष्पाराम गोदारा के हाथों रखी गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और बजरंगबली की जय तथा सालासर बालाजी की जयकारे लगाए। सभापति नीलोफर गोरे, उपसभापति अमित मारोटिया, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, पीडब्ल्यूडी के एक्सन एमपी सिंह, एन बाबूलाल वर्मा सहित अनेक लोग इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं को पंडित बोधूराम शास्त्री ने विधि विधान से पूजा करवाई और सभी ने मिस्त्री को तिलक लगाया। उसके बाद नींव रखी गई। नींव रखने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे भगवान राम में अटूट आस्था है और हम उनके वंशज हैं। वहीं कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी ने आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने झूठ फैलाकर देश की जनता को भ्रमित किया है और ये गेट सालासर का है, जबकि सालासर से इस गेट का कोई लेना देना नहीं है। वो सालासर धाम से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली की संस्था द्वारा 20 साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था। पुजारी ने कहा कि इसे सालासर का गेट बताकर देश को गुमराह करने का काम भाजपा ने किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्योंकि जनहित में और यात्री हित में सड़क निर्माण का कार्य अत्यंत आवश्यक था, इसलिए सरकार से स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ये मांग रखी गई थी और उसी के तहत ये भव्य सड़क डिवाइडर होकर के और बनाई जा रही है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही बरती गई, लेकिन ठेकेदार और विभाग द्वारा यह हमें आश्वासन दिया गया है कि पुनः यहाँ पे बहुत भगवान श्री राम की भव्य मूर्तियाँ लगाई जाएगी राम दरबार की, और श्रद्धालु आने वाले यात्री सालासर धाम के और आमजन जो सुजानगढ़ बिदासर लाडनू से ये सड़क जुड़ी हुई है उनको सुविधा मिले। बहुत बढ़िया सड़क का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, जो सर्व समाज सर्व धर्म को समाज को लेकर के हमेशा से चलती आई है। जय श्री बालाजी की। राम को कौन नहीं मानता, हम राम के सब वंशज हैं। राम दरबार बने, शानदार गेट। आज तत्काल हमारी पार्टी ने, हम सब लोगों ने फैसला किया कि भी जो भी किसी भी छोटी मोटी त्रुटि हुई है उसको छोड़ते हुए हाथों हाथ वहाँ गेट का शानदार निर्माण करके और राम द्वार उसके ऊपर बनाया जाए और लोगों की आस्था को बरकरार रखा जाए। इसको कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है जिससे कारण से हम कोई ऐसा संदेश दें जिससे कोई व्यवस्था बिगड़े। हम व्यवस्था को बनाए भी रखेंगे। हम राम का सम्मान करते हैं और राम के नारों के साथ, बालाजी हनुमान जी के नारों के साथ आज भव्य द्वार की तमाम कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, नागरिकों ने मिलकर के और नींव रखी गई है। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार द्वारा स्वागत द्वार पर लगी राम दरबार की मूर्तियों को गिराए जाने के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में सनातन धर्म परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वामी मनमोहन रामानुज दास, बजरंग दल के जिला संयोजक मोहित बोचेवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और भगवा ध्वज लहराते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद पुतला फूंककर सभी ने एडीजी कार्यालय तक रैली निकाली और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को ज्ञापन देकर वार्ता की, जिस पर एडीएम चौधरी ने बताया कि मामले में प्रशासन काफी संजीदा होकर काम कर रहा है और स्वागत द्वार का जल्द ही निर्माण करवाया जा रहा है, जिस पर नियमानुसार राम दरबार की मूर्तियां जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेकर लगाई जाएगी। इस दौरान नरेंद्र भाटी, सुभाष पारिक सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान सीआई सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। राम लला को जो हमारे आस्था का प्रतीक है उसको इस गलत तरीके से जब उसको ध्वस्त किया गया, जो कि एक बहुत ही अशोभनीय कार्य प्रशासन एवं ठेकेदार द्वारा किया गया है। हम सनातन धर्म परिषद का मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ।
विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के साथ में ये मांग करता हूँ कि जो मुख्य अधिकारी इसके साथ निर्लिप्त हैं उन सबको निलंबित कर देवे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट करे, ताकि वो ऐसे अशोभनीय कार्य आगे से ना कर सके। नंबर 3, वो जो चौड़ा करने के लिए रोड ये तोड़ा गया है, कोई बात नहीं है, उसको वापस अपनी जगह पर पुनर्निर्माण करके राम दरबार को वापस वहाँ स्थापित कर दिया। देखिए, ऐसा है कि ठेकेदार ने आज लिख के दिया है, तो ठेकेदार को ये सोचना चाहिए कि जो 15 तारीख को उसने गिराया था उसी दिन वो लिख के दे देता या उनको सम्मानजनक तरीके से उतार देता। ये तो वो बात हो गई कि थप्पड़ मार दी और उसके बाद में माफ़ी मांग ली। तो थप्पड़ मार के माफ़ी मांगने वाले लोग नहीं हैं हम, और हम मानेंगे भी नहीं इस बात पर। उनको दरवाजा तो बनाना ही पड़ेगा, उनको प्रवेश द्वार तो बनाना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने किस हिम्मत कैसे कर ली कि राम दरबार की या हिंदू समाज का अपमान कर दे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग सुजानगढ़ द्वारा जो रोड सुदृढ़ीकरण का कार्य किए जा रहे हैं, इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि इसमें जो स्वागत द्वार के साथ जो मूर्तियां हैं उनको जो है साथ में इसमें गिराई गई। इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है, विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसमें किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो स्वागत द्वार का पुनर्निर्माण कार्य है वो भी विभागीय जो नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है कि ये भी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही जो है जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं बरती जाएगी और जन भावनाओं के सम्मान रखते हुए पुनः जो सड़क का कार्य है बिल्कुल नियमानुसार संपादित करवाया जाए। सुजानगढ़ में राम दरबार की मूर्तियां तोड़ने के विरोध में सोमवार को रतनगढ़ में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सुजानगढ़ में सालासर रोड पर स्थित प्रवेश द्वार पर लगी राम दरबार की मूर्तियों को तोड़कर प्रशासन ने संपूर्ण जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। प्रशासन के इस कृत्य से समाज में रोष व्याप्त है, इसलिए रतनगढ़ भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तोड़ा गया प्रवेश द्वार पुनः बनाकर उस पर राम दरबार की मूर्तियां फिर से स्थापित की जाए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होने पर भाजपा को बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता बजरंग बुजुर्ग, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, दीनदयाल पारिक, मालीराम सारस्वत, वासुदेव चाकलान, मोहनलाल बबेरवाल, मदन लाल सैनी, मनोज हारित, कमल सिंह बैद सहित काफी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे के पूरे हिंदू संस्कृति का अपमान उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ करके किया है। हमारी हिंदू संस्कृति के आराध्य देव भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था, उसको उन्होंने, वो चाहते तो उसको सहज सम्मान वहाँ से उतार करके सहज सम्मान ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कृत्य नहीं किया और उन्होंने उस दरवाजे के साथ पूरे के पूरे हमारे आराध्य देव की मूर्तियों को खंडित कर दिया। और ऐसा जो अपमान उन्होंने किया है, इस अपमान को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हम केवल मात्र शांतिपूर्वक और सब ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उपखंड अधिकारी महोदय के नाम से और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय से हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसा कुकृत्य किया है उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी जो मूर्तियां तोड़ी गई है वो मूर्तियां सहज सम्मान उसी गेट पर वैसे वैसे बना करके लगाई जाए। जब तक ऐसा काम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। जब तक ये नकारा सरकार हमारे इस काम को नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी प्रकार के आंदोलन करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री से जयपुर में मिला कर्मचारी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, विभिन्न मांगों को लेकर दिया मांग पत्र। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा चूरू के जिला अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह चारण, मुख्य संरक्षक महावीर सिंह चौहान के नेतृत्व में चूरू जिले के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर उनको अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा। महामंत्री पुलिस सिंह बोर्डक, माथु सिंह राठौड़, कमल कुमार वर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, सुनीति कुमार शर्मा, निवास माली, बाबू खान, कैलाश भाटी आदि कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उनको सम्मान पत्र भेंट किया। कर्मचारी नेताओं ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, मंत्रालय कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने, कर्मचारियों को पदोन्नति के 4 अवसर प्रदान करने सहित अन्य मांगों का मांग पत्र देकर उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने शानदार बजट प्रस्तुत करने पर प्रसन्नता भी जताई। अखिल भारतीय सांगलिया धोनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का सुजानगढ़ में हुआ भव्य स्वागत।
अखिल भारतीय सांगलिया धुणी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का सुजानगढ़ में पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप के आवास पर कुलदीप और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा कुलदीप, सभापति नीलोफर गौरी, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादेश आदि ने साफा माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया। इससे पूर्व ओमदास महाराज का पूर्व उपसभापति के आवास पर पहुंचने पर पुष्प वर्षा और जय साहेब के नारों के बीच स्वागत हुआ। कुलदीप ने कहा कि संतों की सानिध्य से मन को सुख की प्राप्ति होती है। संतों की सानिध्य मात्र से ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, अतः मानव जीवन में संतों का सानिध्य जरूरी है। वहीं इसके बाद सांगलिया धुणी के पीठाधीश्वर ने प्रसिद्ध भजन गायक राजकुमार स्वामी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित भजन संध्या में शिरकत की, जहां पर भी शहर के नागरिकों ने उनका स्वागत किया। जन कल्याण मंच आरटीआई कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद में आयुक्त को ज्ञापन देकर शहर के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष रतनलाल जांगीड़ ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। गंदे पानी के नालों का चौक रहने से लोगों को परेशानी हो रही है। इस गंदगी से आमजन को बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। वहीं संगठन के संरक्षक ताराचंद बाठिया ने कहा कि शहर की सीवर लाइन की सही मायने में व्यवस्था की जाए। गंदे पानी के नालों को ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। संगठन के महासचिव योगेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि शहर अतिक्रमण से भरा पड़ा है। नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यहाँ तक कि डीएलबी के आदेश भी नहीं माने जा रहे, अतः समय पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर उपाध्यक्ष श्रवण पिपलवा सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने विभिन्न समस्याओं के प्रति आयुक्त का ध्यान आकर्षित करवाया। इस मौके पर आयुक्त ने कहा कि जल्द ही समाधान किया जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि 7 दिन में समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो जन कल्याण मंच की टीम धरना प्रदर्शन करने पर विचार करेगी। आज हमने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया। जन कल्याण मंच टीम आरटीआई, हम शहर की जबलत समस्याएं, सफाई व्यवस्था ठप है, सड़कें टूटी फूटी है, जानवर, आवारा पशु, बंदरों का आतंक है और आरटीआई के तहत जो सूचना हम मांगते हैं वो सूचना नहीं देते हैं। प्रमाणित नकल जो कोर्टों की होती है उन नकलों को नहीं दिया जाता है। हर तरफ आमजन को निराश होना पड़ता है, पूरा शहर त्रस्त है। ये समस्याओं का हमने कहा है कि 7 दिन में अगर इनका सही तरीके से काम नहीं हुआ तो हम आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बाहर धरना देकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और काम इनको करना होगा। इतने कर्मचारी है नगर परिषद में, वो एक भी नज़र नहीं आते हैं। इन्होंने उन कर्मचारियों को कहाँ लगा रखा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में हुआ स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण कार्यक्रम। चूरू जिला मुख्यालय पर जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, पीएचएस, एलएचवी आदि का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में डॉक्टर एहसान गुरु ने बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं, बच्चों का समय पर आरसीएच रजिस्टर में संधारण करते हुए ऑनलाइन सभी प्रविष्टि दर्ज करें, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ प्रसूता एवं महिलाओं को मिले। डॉक्टर एहसान गुरु ने कहा कि सभी जानकारियों का ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद राष्ट्रीय योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि का लाभ महिलाओं को भरपूर तरीके से मिल पाएगा। इस मौके पर डीएनओ हनुमान प्रसाद शर्मा ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में सेक्टर एवं जिला स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम प्रबंधक ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि जुलाई माह में आयोजित होने वाले गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के बारे में भी सभी को अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा। नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हरसवाल एवं अन्य कार्मिकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। चूरू जिले के सुजानगढ़ में सालासर सड़क मार्ग पर प्रवेश द्वार में लगी राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ने के विरोध में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर तारानगर में भाजपाइयों ने एसडीएम मोनिका जाखड़ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से भाजपाइयों ने प्रवेश द्वार का पुनर्निर्माण कर राम दरबार की मूर्ति पुनर्स्थापित करने तथा जनमानस को आहत करने वाले इस कृत्य के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने पर भाजपाइयों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर हरि इंदौरिया, राकेश टाक, शिव कुमार शर्मा, तिलोक रेगर, सेठी पेंटर, चुनीलाल सैनी, विशाल शर्मा, गजानन जांगीड़, समीर खान सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के तारानगर इकाई ने जो सुजानगढ़ में सरकार की तानाशाही का जो नमूना देखा उसके विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन दिया है।
इस प्रकार वो सामाजिक भावनाओं को, नागरिकों की भावना के ऊपर इस प्रकार का बुलडोजर चलाना, इस प्रकार जेसीबी चलाना, ये सरकार का तानाशाही रवैया है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। राज्यपाल महोदय से मांग करती है कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। थड़ी अलमारी रोजगार संघ व भाजपा पार्षदों ने सोमवार को नगर परिषद की ओर से बस स्टैंड के पास तोड़ी गई थड़ियों के विरोध में जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की अगुवाई में ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि एक गरीब थड़ी विक्रेता अपनी आजीविका चलाने के लिए थड़ी लगा रहे हैं, जो कि 2025 तक यहाँ पर स्थायी तौर पर इनके लिए विक्रय प्रमाण पत्र नगर परिषद की ओर से जारी किया गया था, परंतु नगर परिषद के द्वारा और वर्तमान सभापति के द्वारा तुगलक के प्रमाण जारी किया गया है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। नगर परिषद में उपनेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने इन गरीब फुटकर विक्रेताओं को आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पार्षद व कार्यकर्ता इनके संघर्ष में सहयोग करेंगे। कलेक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब ने कि मेरे पास भेज देना, आओ आ जाए। कलेक्टर साहब जो है वो कोई सेंट्रल की टीम आई है, मैं भी उसी में गया हुआ, दिल्ली से सेंट्रल की टीम आई है, ये अवार्ड दीजिए। सर ये गरीब आदमी की तरह खाना भी नहीं, गरीब है, नगर परिषद ने इनको 25 तक गवर्नमेंट दे रखा है, फिर तो बैठने का मतलब ही नहीं है ना सर। तो नगर परिषद के सामने सर्टिफिकेट लगे सर, गरीबों के प्रति थोड़ा सहमति, बिल्कुल मानवता के नाते आप यहाँ से उठाइए। ये गरीब कहाँ जाएगा जहाँ नगर परिषद ने इनको ही पट्टे दिए, रजिस्ट्री नंबर दिए हुए हैं इनको और इसको लोन भी दिया हुआ है, फिर इन लोगों को क्यों उठा रहे हैं? और ये भेदभाव से हो रहा है, हटाए तो हम कहते हैं कि पूरे धर्मसूत्र तक जो भी छड़े हैं उसको हटाए, नहीं इस गरीब के साथ अन्याय न हो। और गरीब कोई कमा के रोटी खा रहा है तो उसको खाने दे, ज़्यादा पैसे वाले ऊंचा न देखे और नीचे देकर गरीबों की मदद करे, इसमें फायदा है। मैं यही तो नगर सभापति महोदय को कहती हूँ, यही आयुक्त साहब को कहती हूँ। आपका नाम? विमला गढ़वाल, प्रतिपक्ष नेता। रतनगढ़ कोर्ट परिसर में सूठी देवी और सुमित्रा देवी की स्मृति में उनके पुत्र और पौत्र बनवारी लाल ललित सोनी डिवाइन नर्सिंग होम कोलकाता के आर्थिक सौजन्य से एक टिन शेड अभिभाषक संघ रतनगढ़ को बनवा कर दिया गया है। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में एडीजे जयपाल जानी, एसीजीएम कन्हैयालाल पारिक, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, तहसीलदार अशोक गोरा, पूर्व चेयरमैन संतोष इंदौरिया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रोहिताज सिंह राठौड़, टिन शेड बनवाने के लिए मुख्य प्रेरक एडवोकेट घनश्याम सोनी, सांवरमल चमड़िया मंचस्थ रहे। कार्यक्रम के साथ अभिभाषक संघ रतनगढ़ की तरफ से होली स्नेह मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुमेर सिंह, माणक जोशी, रामावतार पारिक, कमलकांत शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, महावीर सिंह राठौड़, लक्ष्मण प्रजापत, परमानंद भांबू, ममता चारण, करणी सिंह, दिग्विजय सिंह, अजय चौधरी, अनिल सोनी सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित थे। तारानगर में चेयरमैन प्रियंका बानो के मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य देवकर्ण सिंह की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया गया। भगवती वर्मा, हरि सिंह बेनीवाल, रज्जाक ठेकेदार, यासिन हिसारिया, नरेंद्र दूत, कुंदन सैनी, बाबू हुसैन कुरैशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विद्यालय स्टाफ ने अतिथियों का शॉल, साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं भामाशाहों का अतिथियों की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अन्य बच्चों ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। शिव शक्ति धप मंडली ने भी अपनी प्रस्तुति दी। संचालन भागचंद किरोड़ीवाल ने किया। आप जो है और आपने के लिए विकास मेरी शानदार फोटो आई थी आपकी, वहाँ पर जाकर के इनसे संपर्क कर लें मुकेश जी से। तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण शिविर की शुरुआत हुई। पालिकाध्यक्ष ने प्रियंका बानो ने रिबन काटकर टीकाकरण शिविर का अभियान का शुभारंभ किया। डॉक्टर देवीलाल जोशी ने बताया कि शिविर में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण किया गया। डॉक्टर जोशी ने आमजन से टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। इस मौके पर हरि सिंह बेनीवाल, कुंदन सैनी, बाबू हुसैन कुरैशी, मांगेलाल कुल्हरी, राजेंद्र सोनी, महेंद्र कुल्हरी, उस्मान मलिक, सवाई सिंह सहित अस्पताल के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आज राजस्थान में कोविड टीकाकरण में एक नया अध्याय जुड़ा है। इसमें 12 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया है।
उनके लिए नई वैक्सीन आई है, उसके लिए आज पहला दिन है। और श्रीमती प्रियंका जी भानू हमारे जो चेयरमैन हैं और जनप्रतिनिधि द्वारा आज इस अभियान की शुरुआत की गई। और मैं ये सबसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें 12 से 14 साल के सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों से कि वो जल्दी से जल्दी और खुद इस अभियान में शामिल होते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं, ताकि एक बहुत बड़ी वैश्विक जो महामारी चल रही है इससे बच्चों को बचाया जा सके। थैंक यू। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली के नेतृत्व में बिसाऊ पालिका परिसर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। बिसाऊ नगर पालिका कार्यालय में सोमवार को पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अयूब खान, एडवोकेट जे नवीन कुमार, लियाकत खान, इकबाल अहमद खान, मकसूद खान, इलियास, इस्माइल तंवर, अब्दुल गफूर एवं कार्मिकों ने पालिका कार्यालय परिसर में लगे पौधों में पानी डालकर नियमित देखभाल का संकल्प लिया। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने इस मौके पर कहा कि वनों का संरक्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है। वनों के बिना हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की समय समय पर देखभाल कर उनका संरक्षण अवश्य करें। आज विश्व वन संरक्षण दिवस के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मनाया है और हम नगर पालिका बिसाऊ में हमारे ईओ जयन साहब और पार्षदगणों के सानिध्य में हम वृक्षों में पानी दे करके और एक विश्व वन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया है, जो सभी को ये संदेश और अपील है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने एरिया में जहाँ भी कहीं है वो वृक्षों की सुरक्षा करे और उनको में पानी खाद वगैरह डाले और वन दिवस को बढ़ावा दे ताकि हरियाली रहे। हमारे राजस्थान हरियाला राजस्थान के रूप में जाना जाए। धन्यवाद। जय हिंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा चूरू के सदस्य रामरतन सिहाग इमदाद सिंह ने बताया कि जब से संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर दिल्ली बॉर्डर से अपना मोर्चा उठाने का ऐलान किया, उसके बाद से सरकार अपने वादों से मुकर ही नहीं गई बल्कि किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसलिए पूरे देश ने 31 जनवरी 2022 को किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया था और हर जिले में ज्ञापन भी भेजा था। उस ज्ञापन के बाद से अब तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने वादा किया था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे तथा इस बारे में ठोस निर्णय किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्रवाई जरूर की है और केस वापस लेने के कुछ आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसके अलावा हरियाणा में भी काम अधूरा है। किसानों को अब सम्मान आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि वह 54 में से 17 केस वापस लेगी, लेकिन अभी तक न तो कोई सूचना है और न ही केस वापस ले जाएंगे, इसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट है। अतः सरकार अपने वादों को पूरा करे और संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को जल्द से जल्द समाधान करें। तो भारत सरकार के कृषि सचिव ने किसान आंदोलन के जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे उनको एक लिखित में समझौता दिया कि हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी बनाने के लिए कमेटी बना देंगे और जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो प्रमुख 6 सूत्री मांग थी, हम उनको पूरा कर देंगे। लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार का रवैया वहीं का वहीं है। नए तो किसानों पर लगे हुए मुकदमे वापस लिए, नए एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाने की कोई कमेटी का गठन किया, वरना किसानों पर फिर भी अत्याचार कर रहे हैं। अजय मिश्र टेनी का बेटा जो 307 का मुलजिम 302 का मुलजिम था, उसकी जमानत हो गई और 120B का मुलजिम जो अजय मिश्र टेनी था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा एक रोष प्रकट करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहा है, जिला कलेक्टर के महोदय चूरू के नाम से। 5 करोड़ की लागत से चूरू के गढ़ का होगा जीर्णोद्धार। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ की मांग पर मुख्यमंत्री ने की विधानसभा में घोषणा। चूरू के ऐतिहासिक गढ़ का आगामी दिनों में 5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार का कार्य होगा। सोमवार को विधानसभा में चूरू विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। राठौड़ ने आज अपने संबोधन में भावुक अंदाज में कहा कि सदन के नेता ने उनके कहने पर आज एक भी मांग पूरी नहीं की। वो सदन के माध्यम से पहली व आखिरी मांग रखते हैं क्योंकि दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं आएगा।
उन्होंने कहा कि चूरू में ऐतिहासिक गढ़ है जिनसे उनके पूर्वज निकले थे। इस गढ़ से चांदी के गोले भी चले हैं। ये गढ़ अब ढहता जा रहा है, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिला दो। राठौड़ की इस भावुक अपील और भावुक मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एवं विनियोग विधेयकों पर प्रत्युत्तर के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राठौड़ की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि किला ढहने नहीं देंगे और 5 करोड़ की घोषणा उन्होंने इस वक्त कर दी। इस मौके पर राठौड़ ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। आपको बता दें, इस किले के संरक्षण के लिए चूरू के वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार बाल मुकुंद ओझा, महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज सहित अन्य लोगों ने भी अपने मांगों के जरिए मुख्यमंत्री का ध्यान पूर्व में आकर्षित करवाया था। वहीं विधायक राजेंद्र राठौड़ की मार्मिक अपील पर मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में चूरू गढ़ का फिर से एक नया चेहरा लोगों को देखने को मिलेगा। आज तक सदन के नेता ने मेरे कहने पर एक भी मेरी मांग पूरी नहीं की, एक भी। मैं सदन के माध्यम से पहली और आखिरी मांग इसलिए कहूंगा कि दोबारा शायद इस प्रकार का मौका आएगा नहीं। ये हमारे चूरू के अंदर ऐतिहासिक गढ़ है जहां से हमारे पूर्वज निकले थे, जिस गढ़ से चांदी के गोले चले थे। मेरी एक बात, आज तक तो उन्होंने कभी मैंने मांगा भी नहीं, उन्होंने मुझे दिया भी नहीं। इस गढ़ ढहता जा रहा है, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिला दो, इतना ही मुझे निवेदन करना है।